Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Now let's start General Math of Grade 9, Exercise 1.2, Question number 1. ठीक है, अभी हम इसमें सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, अगर एक स्कूल के तलबा में से 45% या 45% लड़कियां हों तो लड़कों की तादाद फीसद में क्या होगी. यानी वो कह रहे हैं टोटल परसेंटेज क्या होती है 100. तो 100 में तो कह रहे हैं अगर 45% जो लड़कियां हैं तो लड़कों की तादाद बाकी कितने फीसद होगी. देखें, सवाल नंबर 1 का सोल्यूशन है. सोल्यूशन को उर्दू में कहते हैं हल. ठीक है, उर्दू में हल और इंग्लिश में सोल्यूशन. अब अगर इसको देखें हल करें तो स्कूल में लड़कियों की तादाद. ठीक है, तादाद क्या है हमारे पास 45%. और स्कूल में लड़कों की तादाद. ठीक है, अब लड़कों की तादाद क्या है हमारे पास वो हमें गिवन नहीं है. ठीक है, वो हमें क्वेश्चन मार्क है, तो हमने मालूम करनी है. तो मालूम करने के लिए करने टोटल परसेंटेज कितनी थी, टोटल फीसद 100%. उसमें से 45% हमने मनफी कर देना है, माइनस कर देना है. 100% में से 45% माइनस करना है. तो जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 55% रह जाएगी लड़कों की तादाद. ये किसकी तादाद जो है लड़कों की स्कूल में तादाद. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, जिससे माइनस करना होते हैं प्लस माइनस सिंपल वो करना है. बस इसके साथ ये है कि सिंपल क्वेश्चन के साथ फीसद लगा हुआ है. 100% में से 45% लड़कियाँ निकालेंगे तो पीछे 55 आ जाएंगी. ठीक है, इसके एग्जाम्पल ऐसे लेने कि एक क्लास है या एक स्कूल है, उसमें 100 बच्चे हैं. 100 में से लड़कियाँ हैं 45 अगर वो माइनस कर दें तो पीछे जो बाकी बच्चे बचेंगे वो क्या होंगे, लड़के होंगे. जब 45 माइनस कर देंगे तो पीछे 55% बच जाएंगे. तो इसको कहेंगे लड़कों के स्कूल की तादाद 55%. ठीक है, इसका इतना ही आंसर है. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. सवाल नंबर 2 देखिए. सवाल नंबर 2 में गिवन है, अगर 82% घरों में टेलीविज़न हो तो कितने फीसद घरों में टेलीविज़न नहीं होगा. यानी कि 82% अगर टीवी हैं घरों में तो बाकी कितने परसेंट घर हैं जहाँ पे टेलीविज़न नहीं है. सिंपल, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम है कि 100% में से 82% माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या बनती है और आंसर क्या आता है. सवाल नंबर 2 है, इसको हल करते हैं. तो अब यहाँ देखें क्या लिखेंगे, जितने फीसद घरों में टेलीविज़न है वो कितने फीसद है 82%. ठीक है, 82%. और यहाँ लिखेंगे जितने फीसद घरों में टेलीविज़न नहीं है. ठीक है, नहीं है वो कितना है मालूम करना है हमने. तो कैसे मालूम करेंगे, टोटल 100% होता है, 100% में से माइनस 82 कर देंगे. तो जब 82 माइनस करेंगे तो पीछे आ जाएगा 18%. तो यानी कि जो 18% लोग घर हैं उनमें टेलीविज़न नहीं है. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, जवाब. ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया. बिल्कुल सेम थे 1 और 2, बस सिर्फ ये डिफरेंस था, उसमें स्कूल में लड़के लड़कियों की तादाद थी और इसमें घरों में टेलीविज़न की तादाद थी. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे. अब सवाल नंबर 3 देखेंगे. सवाल नंबर 3 में है, एक हॉकी टीम ने खेले गए मैचों में से 62% जीते जबकि 26% बराबर रहे. यानी कि उसने इतने मैच जो है वो जीत लिए, विन किए, और 26 बराबर है, 26 मैच उनके बराबर है.
वो कह रहे हैं हॉकी टीम ने कुल कितने फ़ीसद मैच हारे, वो बताना है कि उनकी क्या परसेंटेज थी जो उनने मैच हारे हैं। चलिए इनको अब सॉल्व करके इनकी परसेंटेज निकालते हैं, कितने परसेंट मैच उनने हारे हैं और कितने विन किए हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 3 में हॉकी टीम ने मैच जीते, मतलब जो मैच जीते थे वो कितने थे, 62%, ठीक है। इतने फ़ीसद उन्होंने मैच जीते थे। और हॉकी टीम ने मैच बराबर किए, जो बराबर हुए थे वो कितने थे, 26%, यानी कि 26%। और कुल कितने मैच हॉकी टीम हारी, मतलब उन्होंने टोटल कितने मैच हारे, तो उसके लिए क्या होगा, टोटल 100% थे मैच, जिसमें से माइनस किए 62% और उसमें से माइनस किए उनके जो बराबर हुए वो। अब माइनस माइनस प्लस होता है, जब हम लोग 62 प्लस 26 करें तो हमारे पास आएगा 88, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे भी करें, देखिए -62 माइनस 26 तो हमारे पास -88 ही आएगा, क्योंकि माइनस बड़ी वैल्यू का साइन आएगा और 88 माइनस माइनस प्लस, और जब साइन जो होता है वो बड़ी वैल्यू का रहता है, तो ये हमारा 88% आ जाएगा, ठीक है। 88% आ जाएगा। तो अब क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो टीम हारी हुई मैच वो कितने थे, तो वो मालूम करने के लिए हमें क्या करना है, इनको प्लस कर लेना है। मतलब टोटल मैच थे 100, जिसमें से हॉकी टीम ने क्या किया, 62 जीत लिए, 26 हार गई। टोटल मैच उन्होंने कितने प्ले किए, 88, यानी कि 88 टोटल किए। तो अब जब विन किए या बराबर किए या हारे हैं, तो एंड पे कितने मैच रह गए, और 88 को 100 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए 100 माइनस 88, तो हमारे पास आएगा 12, ठीक है। तो 12% आंसर हमारा आ जाएगा, 12% जवाब, जो ने कुल मैच हॉकी टीम ने हारे थे, ठीक है। ये आंसर आ गया। सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है, एक हवाई जहाज़ में 400 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 52% मुसाफिर पाकिस्तानी, 17% चाइनीज़, 12% ईरानी और बकिया बरतानी थे। हर मुल्क, और पार्ट 1 में कह रहे हैं हर मुल्क से कितने मुसाफिर जहाज़ में सवार थे और बरतानिया के मुसाफिर कितने फ़ीसद थे। अब इनकी हर हर मुल्क के जो मुसाफिर हैं उनकी परसेंटेज निकालनी है कि वो कितने कितने मुसाफिर थे हर मुल्क के। ये परसेंटेज दी हुई हमने एग्जैक्ट उसका निकालना है कि कितने आदमी बन रहे हैं, वो टोटल कितने लोग बन रहे हैं। और फिर वो निकालने के बाद हमने बताना है कि ये सारे इतने परसेंट थे, तो बरतानिया के मुसाफिर कितने थे, कितने लोग जो थे वो बरतानिया के थे। चलिए इनको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए अब इसमें पहले हमें पार्ट 1 था हर मुल्क से कितने मुसाफिर जहाज़ में सवार थे, और पार्ट 2 था बरतानिया के मुसाफिर कितने थे। अब पहले हमने पार्ट 2 सॉल्व करना है, बरतानिया के मुसाफिर निकाल लेने। तो बरतानिया, इधर डेफिनेशन इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, बरतानिया की फ़ीसद मुसाफिर। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले टोटल हमारे पास क्या है, 100% होता है, 100% में से माइनस कर लेना है 52% पाकिस्तान के, और -17% चाइनीज़, और 12% ईरानी, ठीक है। इनको आप लोग अगर चाहें तो एक दफ़ा माइनस कर लें, इन सब ऐसा परसेंटेज इधर इसलिए लगा रही हूँ। चाहे तो एक ही दफ़ा इसको सॉल्व कर लें, चाहे आप पहले इनको प्लस करके फिर माइनस कर लें। जैसे अगर इनको करें 52 प्लस 17 प्लस 12, तो ये हमारे पास 81 आता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 माइनस 81%। ऐसे भी एक ही बात है, अगर डिडक्ट करें तो भी एक बात है। तो जब इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास बरतानिया के क्या आ जाएंगे, बरतानिया के फ़ीसद मुसाफिर, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे जब इसको माइनस करेंगे, 100 माइनस 81, तो 19 मुसाफिर, ठीक है। ये 19% जो मुसाफिर हैं वो क्या है, बरतानिया है, बरतानिया के हैं, ठीक है। अगर हम इसको डायरेक्ट करें 100 माइनस 52 माइनस 17 माइनस 12, ये हमारे पास तब भी 19 आ रहा है। देखिए ऐसे भी 19 आएगा और ऐसे भी, जैसे आपको इस लगे आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया 19। अब इसके आगे हमें सबकी क्या करनी है, अलग अलग से परसेंटेज फाइंड करके मुसाफिर के निकालने के कितने मुसाफिर हैं, परसेंटेज नहीं, ये जो मैं दी हुई ना गिवन 52 70 और 12, ये परसेंटेजेस है, कितने परसेंट वो लोग थे इस मुल्क के,
हमने हर मुल्क के अलग से लोग निकालने के कितने लोग बन रहे हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन में मानते हैं पाकिस्तानी मुसाफिर। ये पार्ट 1 हो गया हमारा, 2 हो गया और अब हमने पार्ट 1 यहाँ सॉल्व करना है। पहले कुल मुसाफिर लिख लेंगे। कुल मुसाफिर हमारे पास थे 400। ये सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। ये ना आप परेशान हो जाइए 400 कहाँ से आएगा, 52% कहाँ से आ गया। ये सारी वैल्यूज में सवाल में गिवन है। 400 कुल मुसाफिर है। पाकिस्तानी मुसाफिर कितने? पाकिस्तानी मुसाफिर 400 परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 52 डिवाइड बाय 100%, ठीक है। तो अब इसे अगर कटिंग कर लेंगे तो 0 0 से कट जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती। पीछे हमारे पास रह जाएगा 4 और 52। अगर 4 और 52 को मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 52, आंसर है 208। तो हमारे पास कितने मैसेंजर थे, मुसाफिर थे 208 मुसाफिर जो थे वो पाकिस्तान के थे, ठीक है। पाकिस्तानी मुसाफिर, ठीक है। ये कितने निकला है, पाकिस्तानी मुसाफिर निकला है 400 में से 208 पाकिस्तानी मुसाफिर थे। अब अगले हैं चाइना के। तो चाइनीज़ मुसाफिर निकालेंगे, वो भी ऐसे ही होंगे, सेम एज इट इज़। 400 लिखेंगे, ऊपर 17 और नीचे 100 लिख के उसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से फाइंड करने हैं चाइनीज़ मुसाफिर। चाइनीज़ मुसाफिर वो हमारे पास है 17%। तो हम लोगों ने 400 ज़रब 17, फिर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 400 ज़रब 17% डिवाइड बाय परसेंट का क्या होगा, 100 आ जाएगा। 2 0 2 0 से कट जाएंगे, 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती। 4 और 17 रह जाएगा, तो इसको ज़रब देंगे, 4 ज़रब 17, हमारे पास 68 आ गया। इट्स मीन चाइना के कितने मुसाफिर थे, 68, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, जवाब। अब आगे इसके बाद हमारे पास है ईरानी। तो ईरानी यहाँ लिख लेते हैं, ईरानी मुसाफिर। ईरानी मुसाफिर हमारे पास थे 12%। तो हम इधर लिख लेंगे 400 ज़रब 12%। अब नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो 400 ज़रब 12 और परसेंट का नीचे 100 चला जाएगा। 2 0 2 0 से कट जाएंगे, 4 और 12 बच जाएगा। 4 को और 12 को ज़रब देंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास 48 आंसर आ जाएगा, यानी कि ईरान के 48 बंदे थे। फिर रह गया बरतानिया। तो बरतानिया के हमने नंबर मालूम किए थे, कितने परसेंट थे, 90%। यानी कि बरतानिया के मुसाफिर, बरतानिया के मुसाफिर किससे मालूम करेंगे, 400 ज़रब 19%, 400 ज़रब 19 और नीचे 100। 2 0 2 0 से कट गए, 4 और 19 बच गए पीछे। 4 ज़रब 19 करें तो हमारे पास आ जाएगा 76। 7 6 76, 76 पर आंसर, ठीक है, जवाब। इस तरह से हमारा निकला है। पाकिस्तान का मुसाफिर निकला है 802, चाइना का निकला है 68, और ईरान के 48, और इसके बरतानिया के 76। ओके, यहाँ तक हमारा आंसर तो आ गया बिल्कुल ठीक, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने अपने चेक करने के लिए एक दफ़ा चेक कर लेना है कि आप लोगों को श्योरिटी हो जाए कि वाकई आंसर ठीक है। तो हमारे पास पाकिस्तान के कितने लोग थे, 208। हमने इनके जो आंसर निकले हैं उन सबको प्लस कर लेना, तो टोटल मुसाफिर थे 400। अगर 400 आ जाता तो इट्स मीन कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया हुए। पाकिस्तान के थे 208 जमा चाइना के थे 68, उसके बाद थे ईरान के 48 प्लस एंड पे थे बरतानिया के 76। जब इनको प्लस करें तो देखिए हमारे पास आंसर आ गया 400। इट्स मीन के 400 टोटल मुसाफिर थे। तो हमने जब इनकी परसेंटेज निकाल के लोग निकाले हैं, जब लोगों को प्लस किया तो हमें 400 लोग पूरे मिल गए। टोटल आंसर वही आ रहा है। इट्स मीन के हमारे आंसर सारे करेक्ट आ गए हैं। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है।
और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।